आज का ये वीडियो कल के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वीडियो का मूल उद्देश्य कल के कार्यक्रम जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित थे, उसमें मुझे व्याख्यान देना है। उस व्याख्यान की पूर्व तैयारी के क्रम में है, तो इस व्याख्यान का वाचन करूं उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाः। बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही इस सभा में आए समस्त प्रबुद्धजन, माताएं, बहनें, बच्चे, आज मैं 3 विषयों की चर्चा करूंगा। ये विषय हैं सामाजिक संगठन की नीति, सामाजिक संगठन की समरसता और राष्ट्रीय समस्या। सामाजिक संगठन की नीति कैसी हो, ये एक लंबे समय से हमारे समाज में चिंता का विषय रहा है। मुझे मौका मिला अन्य समाज के संगठनों में कार्य करने का, इसलिए उन्हीं बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। किसी भी संगठन का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह संगठन अपने समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं। यदि कोई भी संगठन अपने समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर रहा है तो निश्चय ही वह संगठन सफल है और वह समाज भी सफल होगा। हम 3 तरह के धन की चर्चा करते हैं। एक धन, जिसको धन के रूप में सभी जानते हैं, मुद्रा, पैसा, रुपया पैसा। दूसरा बौद्धिक धन, ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तीसरा श्रम, श्रम भी एक धन है। जो समाज इन तीनों को प्राप्त करता है, जो सामाजिक संगठन इन तीनों को वैल्यू देते हैं, वह संगठन सफल होता है। मैंने सामाजिक संगठनों में ये पाया है कि ऐसे संगठन के सदस्य
जो फुल टाइम संगठन को समर्पित होते हैं वह नीतियों के क्रियान्वयन और योजना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फुल टाइम वॉलंटियर अर्थात निःशुल्क स्वयंसेवक ऐसे व्यक्तियों को संगठन के दोनों ही लोग सम्मान देते हैं, चाहे वे बौद्धिक व्यक्ति हों, ज्ञानवान व्यक्ति हों, क्योंकि उनके आने जाने, उठने बैठने और अन्य सुविधाओं का स्वयं सेवक ही ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार संगठन को जो धन देते हैं उनके भी उठने बैठने एवं अन्य सुविधाओं का वे ही व्यक्ति ध्यान देते हैं जो संगठन में पूर्णकालिक सेवाधारी होते हैं। ये लोग संगठन की नीतियों के क्रियान्वयन सहित संगठन के अंदर साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्रम को महत्व दिए जाने की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 संगठन जैसा हो उस आधार पर कम और ज़्यादा हुआ करते हैं। ये फ्रंट ऑफिस के सदस्य होते हैं। सबसे पहले लोग इन्हीं से संपर्क करते हैं। इनकी अनुमति के पश्चात ही वह संगठन के अन्य पदाधिकारियों से या वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क कर पाते हैं। हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए और संगठन से जोड़ना चाहिए, तभी हम संगठन की नीतियों को सक्रिय रूप से राष्ट्र हित में, समाज के हित में क्रियान्वित कर पाएंगे। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, सामाजिक समरसता। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि निंदा रस में डूबकर व्यक्ति कलेश उत्पन्न करते हैं। हमें निंदा रस से बचना चाहिए। हमें पल प्रति पल हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर निंदा रस की बात नहीं करनी चाहिए। हमें आवश्यक हो तभी ऐसे मंचों पर अपने साथी सदस्य की बात को कहना चाहिए यदि उसके संगठन, उसकी संगठन में किसी भागीदारी की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले संगठन में अपने कंट्रीब्यूशन को ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए कि वो ऐसा करेगा तब मैं ऐसा करूँगा, आदि आदि बातों से संगठन में निराशा का माहौल बनता है, जिससे संगठन की प्रगति रुक जाती है। ये कदापि अच्छा नहीं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय समस्याओं की, जिसके लिए मैं
विशेष रूप से आमंत्रित। इस समय देश में बहुत से विषयों पर विषम स्थिति चल रही है। बाबा साहब ने बहुत से विषयों पर कार्य किया था। संविधान के माध्यम से वे 3 मुख्य विषय छोड़ गए: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में हम देखते हैं हमारे सभी सदस्य राजनीति पर बहुत जोर दे रहे हैं, जबकि उसका लगभग संपूर्ण कार्य बाबा साहब कर गए। सबको एक वोट का अधिकार दे गए। अब उस अपने वोट के अधिकार को समझ लेना आवश्यक है। हम वोट किसको दें? हम वोट उसको दें जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कार्य करे। ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो हमारे और हमारे समाज के लिए कार्य ना करे। इसके लिए पहले संविधान को समझना होगा। संविधान में क्या चीज़ हमारे हित में है और क्या चीज़ हमारे हित में नहीं। संविधान में बात कही गई है सामाजिक समानता की। जिस सरकार की नीतियाँ सामाजिक समानता के अनुसार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हमें मत नहीं देना चाहिए। ऐसे सरकार जिनकी नीतियाँ समानता के आधार पर नहीं है, हमें ऐसे को मत नहीं देना चाहिए। अब कुछ ज्वलंत मुद्दों की बात कर ली जाए।